द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मंगल मूर्ते नमः, गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतम प्रमेयमनघं, निरवाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं, वेदांत वेद्यं विभुं, रामाख्यं जगदीश्वरं, सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम्, कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम्, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालि परपीतपरागपुण्यं। दुर्वादलन्दुतितनुं तरुणायनेत्रं, हेमम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं, कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं, पूर्तिं मनोरथ भवं भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरुणाम्। रामस्य भक्तमपरं पवनात्मजं तं, विप्रावतंशमपरं गुणज्ञानरूपं, स्नेहं दयाञ्च सततं शिरसा दधानं, तब राम किंकर पदं सततं नमामः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि,
वर्णौ रघुबर विमल जस, जो दायको फल चारि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रभु कथा रस के रसज्ञ श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं, आइए एकाग्र और शांत चित्त से प्रभु की रसमयी कथा श्रवण करने के लिए चलें। मैंने कई बार ये संकेत दिया है, मानस के अनुसार मानव जीवन की समस्या का समाधान करने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा का राम के रूप में अवतरण होता है, या यूं कहिए कि मानव के रूप में अवतरण होता है। मानव के अनुकूल आचरण करते हुए प्रभु यह संदेश देते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संत और भगवंत का आश्रय लेकर अच्छे आचरण के साथ पुनः लक्ष्य को पाया जा सकता है। देखो, भगवान श्री राम के राज्य में विघ्न पड़ गया, लेकिन भगवान श्री राम निराश नहीं हुए। एक होता है संत, एक होता है स्थित प्रज्ञ। संत उसे कहते हैं जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए, पीड़ित हो जाए। संत सहहि दुख पर हित लागी। और दूसरों को कष्ट देने के लिए असंत लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, सदा प्रयत्नशील होते हैं। बैर अकारण सब काहूसों, बिना मतलब का बैर करेंगे। जो उनका भला सोचे उसके लिए भी अहित की बात सोचेंगे। जो कर हित अनहित ताहूसों। अब मंथरा और कैकेयी का भगवान श्री राम ने क्या बिगाड़ा था? कैकेयी तो भगवान श्री राम से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा के कुसंग ने कैकेयी जैसी महिला जिसने भरत जैसे रत्न को जन्म दिया, उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। तो गोस्वामी जी ने कहा, कौन कुसंगत पाई न साई। कुसंग पाकर किसका भला नाश नहीं हुआ। रहे न नीच मते चतुराई। और बड़ी विचित्र बात है, कुसंग की महिमा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया अयोध्या में, और सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं लंका में। जबकि कुसंग का वर्णन लंका में करना चाहिए, सत्संग की महिमा अयोध्या में, पर नहीं। सत्संग की महिमा क्या होती है? हनुमान जी के मुख से लंकनी कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। तो सत्संग कितना महान है कि रावण के सानिध्य में रहने वाली लंकनी की बुद्धि को भी हनुमान के सत्संग ने ठीक कर दिया, और मंथरा के कुसंग ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ के रख दिया। पर भगवान श्री राम निराश नहीं हुए। संत वो है जो दूसरे के दुख से दुखी हो। और एक है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं जो अपने ऊपर मुसीबत पर मुसीबत आवे लेकिन डिगे नहीं, अडिग बना रहे हैं। भगवान श्री राम स्थित प्रज्ञ और संत दोनों हैं। जब राम राज्य में विघ्न पड़ा, जिस मुहूर्त में प्रभु श्री राम को सिंहासन पर युवराज पद पर बैठाया जाएगा, उसी मुहूर्त में महारानी कैकेयी ने कह दिया, हो तो प्रात मुन वेश धरी, जो न राम बन जाए मैं आत्महत्या कर लूंगी।
मोर मरण और महाराज आपको अपयश मिलेगा। लोग कहेंगे कि दशरथ ने वरदान दिया था, पूरा नहीं किया, कैकेयी की मृत्यु हो गई, तो अपयश के भागी आप बनेंगे, सोच लीजिए। और भगवान श्री राम धनुष बाण उठाते हैं, लेकिन अपनी सत्ता की रक्षा के लिए नहीं, अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए नहीं। भगवान श्री राम यदि चाहते तो केवल दो मत राम के विरोध में है, मंथरा और कैकेयी। आजकल तो एक वोट दो वोट में फैसला होता है, सारा जनमत श्री राम के पक्ष में है। मंथरा और कैकेयी की क्या चलती? पर भगवान श्री राम अपने स्वार्थ के लिए धनुष बाण नहीं उठाते हैं, लेकिन धनुष बाण लेके वन में गए। आज हम देखते हैं कोई राजनेता, उसके स्वार्थ में जब कोई बाधा पड़ती है या कोई घपला में फंसता है, तो अपने को पाक साफ बताने के लिए वो कहता है हम जनता की अदालत में जाएंगे। श्री राम यदि जनता की अदालत में जाते तो मंथरा और कैकेयी की क्या दशा होती? लेकिन अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए धनुष बाण नहीं उठाया। पर प्रभु ने कहा कि मैं ये प्रतिज्ञा नहीं कर रहा हूं कि समाज के ऊपर भी विपत्ति जब पड़ेगी तो मेरा धनुष बाण शांत रहेगा, उस समय मेरा धनुष बाण उठ जाएगा। और आप देखेंगे जब गुरु अत्रि ऋषि से अनुमति लेकर भगवान श्री राम आगे बढ़े तो वहां हड्डियों का बड़ा ढेर दिखाई दिया। और रामायण में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, बोले अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछा मुनिन लाग तिदाया। ये हड्डियों का ढेर कैसा है? महात्माओं ने कहा, बोले महाराज निश्चर निकर सकल मुनि खाए, ओ सुनि रघुवीर नयन जल छाए। राम राज्य में विघ्न पड़ा, आंसू नहीं निकला। गोस्वामी जी ने कहा कि वनवास के समय प्रसन्न थे श्री राम, प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथान ममले, वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। वनवास के समय कमल के समान प्रसन्नता से खिले हुए श्री राम के मुखमंडल की हम वंदना करते हैं। अयोध्या कांड के वंदना प्रसंग में है। और बन जाते समय कितना आनंद है, जैसे कोई नया हाथी जंगल से पकड़ के आवे और व्यक्ति कहे कि जंगल में आवारा घूम रहा था, हम इसको सजाएंगे, इसके माथे पर चित्रकारी करेंगे, रेशमी झूल डालेंगे, बजने वाली घंटी बांधेंगे, सम्मान करेंगे। तो भले ही सम्मान होकर रहा हो, पर हाथी के हृदय से पूछो, ये सारी सजावट कारागार जैसी लग रही है। लेकिन संयोग से जंजीर टूट जाए, हाथी जंगल की तरफ चले, तो जितना आनंद नवगयंद नए हाथी के मन में होगा, समाज वाला हाथी तो समाज में रहते रहते समाज का अभ्यस्त हो जाता है, जैसे कोई जेल में रहते रहते जेल का अभ्यस्त हो जाए। उसी प्रकार से नया हाथी जो जंगल से अभी पकड़ के आया है, नवगयंद रघुवीर मन, राज अलान माने जंजीर है, राज अलान समान, छोटी जान बन गमन सुन उर आनंद अधिकान। तो वहां तो आनंद है, लेकिन महात्माओं के कष्ट को देखकर सुन रघुवीर नयन जल छाए। और वहीं पर प्रतिज्ञा की, निश्चयहीन करो मई, भुज उठाई प्रण कीन। और केवल घोषणा ही नहीं कर रहे हैं महात्माओं के आगे, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दिन, मैं आ गया हूं।
आप लोग निश्चिंत होकर अपने साधन भजन भक्ति में लग जाइए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो साक्षात पर ब्रह्म मानव के रूप में अवतरित होकर मानव के अनुकूल आचरण कर रहे हैं, लेकिन उन प्रभु से हम लाभ कैसे लें? तो वेदांत में ब्रह्म को निर्गुण निराकार कहा गया है, लेकिन भक्तों ने निर्गुण निराकार को साकार बनाया। भक्त की भावना से प्रभावित होकर जो निर्गुण है वही सगुण बन जाता है। तो निर्गुण निराकार परमात्मा से ज्ञान की वृद्धि तो होगी, वही सर्वत्र वही है, लेकिन उसमें कोई इच्छा नहीं है। सम है, चाहे कोई रो रहा हो, चाहे कोई गा रहा हो, दुखी हो सुखी हो, सबके हृदय में बैठा हुआ, उसे कोई मतलब नहीं। केवल साक्षी है, देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। तुम जो कर रहे हो तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हारे भाग्य का निर्माण होगा। जैसे घड़ी में सेल डाल दिया, साल भर चल रही है, सेल खत्म हुआ फिर नया डालो। घड़ी में चाबी वाली घड़ी है, चाबी भर दी, कर्म की चाबी परमात्मा ने भर दी। जैसा कर्म करोगे, अब किसके पीछे पीछे डंडा लेके घूमे हो? तो कर्म की चाबी भर दी, जैसा कर्म करोगे कर्म के अनुसार तुम्हारे जीवन में भाग्य का निर्माण होगा और उसी के अनुसार तुमको अच्छा या बुरा फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राख। लेकिन जब सगुण साकार बनता है तो उसमें राग भी होता है और रोष भी होता है। निर्गुण में यद्यपि सम नहीं राग न रोषो, गहई न पाप पुण्य कुन दोषु। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, कुछ करेगा नहीं। इस प्रसंग को देखने के लिए थोड़ा सा आपको ले चलेंगे। जब भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ, तो प्रथम मिलन में भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मेरे विषय में एक बड़ी प्रचलित मान्यता बन गई है, मैं समदर्शी हूं। समदर्शी का मतलब समभाव से सबको देखे, किसी के प्रति पक्षपात न हो, समदर्शी है। जैसे भोजन परोस रहे हैं तो एक को खीर दे दी दूसरे को नहीं दी, तो ये पक्षपात हो गया। लेकिन समान वितरण, ये समता की दृष्टि है। तो मुझे समदर्शी लोग कहते हैं, लेकिन जब निर्गुण निराकार रहता हूं तो समदर्शी रहता हूं। पर जब मैं किसी भक्त की भावना से उसके सामने आ जाता हूं, या कोई भक्त मेरी आराधना करके मुझे अपने पक्ष में मिला लेता है, तो मैं समदर्शी नहीं रहता, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, जिसे केवल मेरा ही भरोसा है, मेरी गति है, मैं उसका पक्ष लेता हूं। और ये बात भगवान श्री राम हनुमान जी से पहले क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि आगे चलकर बाल यही तर्क देने वाला है कि श्री राम तो समदर्शी हैं, और आगे चलकर हनुमान जी की कृपा से जब भगवान श्री राम और सुग्रीव का मिलन हुआ, तो भगवान श्री राम ने पूछ दिया, भैया कारण कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव, इस पर्वत पर जंगल में तुम क्यों रहते हो? तो सुग्रीव ने अपनी बात, अपनी वेदना, अपना दुख बता दिया। अब देखिए, संत की कृपा हुई, सुग्रीव के जीवन में हनुमान जी जैसे संत भगवान से मिला दिए। अब सुग्रीव जब समर्पित हुए और पावक साक्षी देकर जोरी प्रीत दृढ़ाए, हनुमान जी ने दोनों को मिला दिया। अब सुग्रीव का दुख भगवान का दुख हो गया, तो भगवान ने पूछ दिया, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। तो सुग्रीव ने बताया, बोले क्या बताऊं महाराज? बोले नाथ मैं
नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई, मैं सुत माया बीते नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गांव। महाराज मंदोदरी का भाई, मैदानों का पुत्र, रावण का साला, अर्धरात पुरद्वार पुकारा, बाल को उसने ललकारा। कारण यह था कि बाल ने रावण को पराजित कर दिया था, और रावण के साले के मन में थी कि त्रिलोक विजयी रावण को पराजित करने वाला बाली, और किसी तरह मैं बाली को पराजित कर दूं तो त्रिलोक विजयी मैं बन जाऊंगा। तो उसने चुनाव किया समय का, बोले अर्धरात, क्योंकि दिन में चंचल दिखने वाला बंदर रात में शांत होकर बैठ जाता है, कमजोरी महसूस करता है अपने में, तो रात्रि में ललकारना ठीक रहेगा। मैं ललकारूंगा, आएगा नहीं डर के मारे, घोषणा कर दूंगा कि मैं तो विजेता हो गया, मैंने ललकारा, आया ही नहीं। तो अर्धरात पुरद्वार पुकारा, पर बाल किसी की चुनौती को अस्वीकार नहीं करता था। बाली रिपुबल सह न पारा, धावा बाली देख सुभागा, मैं हूं चलो बंधु संग लागा। बाली जब दौड़ पड़ा तो भाग खड़ा हुआ, और बाल ने पीछा किया। महाराज पहाड़ के कंदरा में घुस गया, पीछे से मैंने पुकारा कि मैं भी हूं भैया। बाली ने कहा तुम यहीं गुफा के बाहर परखे हो मोही एक पखवारा, एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, एक पक्ष के अंदर में नहीं आया तो समझ लेना कि मैं मारा गया। सुग्रीव भगवान को बता रहे हैं, मास दिवस ता रहे हो खरारी। महाराज 1 महीने तक था मैं, रक्त की धारा गुफा से निकली तो मैंने सोच लिया बाल मारा गया। बाल हतस मोहि मारी आई, बाल के बराबर तो बलवान हूं नहीं, तो जब उसी को मार दिया तो मुझे कहां छोड़ेगा। तो मैंने गुफा को बंद कर दिया, शिला रख करके शिला दी, तब चले ऊपर आई। और नगर में जब आया तो मंत्रियों ने देखा कि बिना राजा की प्रजा कैसे, तो मंत्रिन पुर देखा बिन साई, दीनों मुई राज बरी आई, जबरदस्ती मुझे राजा बनाया गया, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, बरी आई। बाली जैसे तैसे गुफा से निकल कर आया, सिंहासन पर बैठे देखा, देख मोहि ये भेद बढ़ावा। उसके मन में भेद पैदा हो गया कि इसने जानबूझकर गुफा को बंद कर दिया, मुझे मारने का इसने षड्यंत्र रचा। तो रिपु सम मोहि मारसी अति भारी, शत्रु के समान उसने व्यवहार किया मेरे साथ, और हर लेने से सर्वस और नारी, मेरे हिस्से की संपत्ति, मेरी पत्नी, पुत्र सबको छीन लिया, ताके भय रघुवीर कृपाला। ये अपनी वेदना सुना रहा है, सकल भुवन में फिरो बिहाला। अब भगवान का आश्रय ले लिया। अब भगवान का जवाब, बोले सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। कहीं चला जाए, ब्रह्मा की शरण में चला जाए, शिव की शरण में चला जाए, बचेगा नहीं मेरे बाण से। अब भगवान तो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जरा हम जीवों की स्थिति भी तो देख लीजिए क्या है। मानो सुग्रीव हम लोगों के स्थान पर है,
और भगवान क्या कह रहे हैं? बोले सखा सोच त्यागहु बल मोरे। अब तुम अकेले नहीं हो, मेरा बल है तुमको। भगवान थी, अरे भाई सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। लेकिन जब हमारे जीवन में कभी भगवान की कृपा नहीं दिखाई दे रही है तो कहीं उसमें त्रुटि हमारी तो नहीं है, ये भी तो सोचने की बात है। तो जब भगवान ने कह दिया, आश्वासन दे दिया, तो संशय तो नहीं होना चाहिए। लेकिन सुग्रीव को संशय हो रहा है। क्या? बोले सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सुनु सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। अब भगवान ने तो कह दिया, लेकिन जीव को विश्वास होता है क्या? सुग्रीव ने कहा महाराज आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन आप अभी बाली को जानते नहीं हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। बड़ा बलवान है महाराज, तो तुम्हें भरोसा कब होगा कि मैं मार सकता हूं? तो परीक्षा ले रहा है। हम लोग भी तो करते हैं। यदि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो हम मानेंगे भगवान है। बोले अस्ति समूह ताल दिखलावा, और बिन प्रयास रघुनाथ ढावा। दुंदुभी नाम का एक राक्षस था जिसका वध बाली ने किया था। और जब दुंदुभी राक्षस का वध किया तो बाली ने उसको पानी में बहाया नहीं, ऐसे भी नहीं छोड़ा। शव की तीन स्थिति है, जल में बहा दो, जमीन में गाड़ दो या जला दो। पर बाली ने कहा कि मैंने इसको मारा तो है, लेकिन किसी से कहूंगा कि वो आया था राक्षस दुंदुभी, मैंने मार दिया, तो कोई मानेगा ही नहीं। बंदर मार सकता है क्या? तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो जरा दिखा दो। तो भैंसे के रूप में आया था, तो उसकी पूंछ को पकड़ा, घुमा के फेंका कहां, जहां महात्मा लोग रहते थे। और दुंदुभी राक्षस से महात्मा लोग भी पीड़ित थे। तो उसने सोचा कि बड़ी प्रशंसा मिलेगी, बाली ने बड़ा काम किया है। तो बड़ा काम तो हम करते हैं, लेकिन बड़ा काम करने के बाद जो प्रशंसा की आकांक्षा मन में होती है, कई बार वो बड़ा गड़बड़ कर देती है। तो जब फेंका तो जाके महात्माओं के आश्रम पर गिरा, तो उनके यज्ञ कुंड, उनकी कुटिया इत्यादि, उसके मांस के लोथड़े चारों तरफ छिटक के पड़े, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो श्राप दे दिया महात्माओं ने, जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है इस पर्वत पर आएगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसी का फायदा सुग्रीव ने लिया था, उसी पर्वत पे जाके, ताकि यहां आ ही नहीं सकता। तो वहीं पर जाके सुरक्षित रह रहे, वहीं से भगवान से मिलन हुआ। तो सुग्रीव ने कहा महाराज, अच्छा उसी दुंदुभी राक्षस की हड्डियों में 7 ताल के वृक्ष उत्पन्न हो गए थे, और वो भी सीधे नहीं थे, गोलाई में थे। निशाना मारो तो सीधे लगे तो सब कट जाए, लेकिन गोलाई में तीर तो सीधे जाएगा ना। लेकिन अस्ति समूह ताल दिखरावा, और बिन प्रयास रघुनाथ ढावा। बिना प्रयास के ही भगवान ने सबको गिरा दिया। और ये भी शर्त थी कि दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को 400 योजन बाएं पैर के द्वारा जो फेंक देगा, जैसे किक मारते हैं फुटबॉल में उस तरह से, तो बाएं पैर के अंगूठे से प्रभु ने वो करके दिखाया। अब क्या हुआ? विश्वास तो हो गया। बाली बधब इन भय परतीति, अब विश्वास हो गया हाँ हमारे। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है।
बोले उपजा ज्ञान, अब ज्ञान उत्पन्न हो गया, मैंने पहले नहीं था। ये सुग्रीव का ज्ञान नहीं, हम लोगों का भी ज्ञान ऐसे ही है। बोले उपजा ज्ञान बचन तब बोला, बोले नाथ कृपा मन भयो अलोला। अलोला माने महाराज मेरे मन में पवित्रता आ गई, निर्विकार हो गया मेरा मन। कैसे भैया? बोले महाराज मैं विचार कर रहा हूं कि शत्रु मित्र सुख दुख जग नाही, माया कृत परमारथ नाही। न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, ये तो सब माया का खेल है। ओ बाली परम प्रिय, धन्य है ओ बाली, उसने न पीटा होता न भाग के यहां आया होता तो आप कहां से मिलती। बाली परम प्रिय जासु प्रसादा, मिलेऊ राम तुम समन विसादा। भगवान माथा पकड़ लिए, बोले देखो तो सही, इसके लिए मैं इतना नीचे उतरा और कह रहा हूं कि सुग्रीव बाली को एक ही बाण से मारूंगा क्योंकि तुम्हारा शत्रु है। और ये इतना ज्ञानी बन गया है कि इसकी दृष्टि में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। तो मैं ही शत्रु मित्र बनाने के लिए रह गया हूं क्या? अरे मैं तो सम हूं, सकल विश्व है मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दया। मैं तो भक्तों के लिए पक्षपाती बनता हूं, वह तो सदा निष्पक्ष रहता हूं। इधर तो ये ज्ञान भगवान को पढ़ा रहा था और उधर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो सब कहो सत्य सब होई। तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, सखा बचन मम मृषा न होई, मेरी बात भी झूठी नहीं होगी। सुग्रीव को और बढ़िया मौका मिला कि बोले प्रभु तो प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं, बाली को तो मारेंगे ही मारेंगे, कह रहे हैं सुनो सुग्रीव मैं मारियो बाली कहीं पर, तो मैं क्यों बीच में पड़ूं? ये अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मारे। बोले महाराज ठीक है महाराज जो आप कह रहे हैं। भगवान ने कहा सखा बचन ममृषा न होई। भगवान समझ गए कि बंदर की छलांग है, ये नीचे था तो मैं नीचे आ गया, और जैसे मैं नीचे आया छलांग लगा के ऊपर चढ़ गया। तो अच्छा जाओ गर्जना तो करो। तो सुग्रीव को लगा कि ये प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, मैं बरी हो जाऊं, क्यों दोषी बनूं। तो सुग्रीव ने कहा महाराज मारेगा कौन? बोले मैं। लड़ेगा कौन? बोले तुम। हाँ, जब आप मारेंगे तो आप ही लड़िए। बोले ना, लड़ोगे तुम, मारूंगा मैं। यही गीता का सिद्धांत है, यही रामायण का। अर्जुन को भी भगवान ने कहा मारा मैंने, मया ते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। लड़ो तुम, समाज के सामने लड़ते हुए दिखाई दो, मारूंगा मैं। मरा हुआ पहले दिखा दिया। सुग्रीव ने गर्जना की, बाली चला। ध्यान से सुनना है कथा, रामायण ऐसे ही नहीं है। जब बाली चला तो तारा ने पैर पकड़ लिया। तारा ने कहा आप क्या सोच रहे हैं, सुग्रीव ललकार रहे हैं? जो सुग्रीव आपके भय से भागा भागा घूम रहा था, उसमें इतनी सामर्थ्य है कि आपको ललकारे। तो बाली ने कहा फिर, अरे जल्दी उठा भाई, इसको ध्यान बटा रहा है, जल्दी बढ़ा, कथा के लाइन तोड़ रहे हो, फटाफट। लाइन टूट जाती है, लाइन टूट जाती है तो फिर आनंद नहीं, समय की ही तो कीमत है। अब यही आके उसको पछाड़ रहे हो, करमचंद है ना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब लाइन टूट गई, जरा उसको जोड़ो। बोलो भक्त वत्सल भगवान। गाने बजाने वाली कथा हो तो गाते जाओ, गाने बजाने वाली कथा है तो गाते बजाते जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन विचार प्रधान कथा हो तो उसमें लाइन जुड़ी रहे सीधे, तारतम्य बिगड़ने न पावे। तो तारा ने जब पकड़ा पैर, ये सुग्रीव नहीं ललकार रहे हैं। तो प्रसंग आता है,
बोले सुनु पति जिन ही मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सकहि संग्रामा। मैंने सुना है वो दो भाई, वो दशरथ कौशल्या के पुत्र हैं और उनमें इतनी सामर्थ्य है कि काल को भी जीत सकते हैं। ये सुग्रीव के बहाने वो ललकार रहे हैं। अब बाली को सुनिए क्या कर रहा है। बोले कह बाली सुनु भीरु प्रिय, भीरु माने डरपोक, अरे वीर की डरपोक प्रिय। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। तुम इतने ही जानती हो कि कौशल्या दशरथ के पुत्र हैं, आप कुछ और जानते हैं क्या? बोले समदर्शी, वो तो समदर्शी हैं, तब तो आप लड़ने नहीं जाएंगे क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। बोले तब तो जरूर जाऊंगा। क्यों? बोले समदर्शी हैं, तो समदर्शी का अर्थ भी जानती हो? समदर्शी, यदि वो समदर्शी हैं तो उनके लिए जैसे सुग्रीव वैसे बाल। ये समदर्शिता की बात उधर बाली कर रहा है। तो तारा ने तर्क दिया, समदर्शियों वेदांतियों का ब्रह्म समदर्शी होता है, लेकिन भक्तों का भगवान तो पक्षपाती हो जाता है ना। तो शायद सुग्रीव के पक्ष में खड़े हैं तो पक्षपाती हो गए। तो बाल ने भक्ति की बात कर दी। बोले सुग्रीव का पक्ष लेके भी यदि मुझे मार देंगे, बोले द्रोह कदाची मुहि मारी, तो पुनि हो सनाथ। ये सनाथ कौन कहता है? भक्त लोग। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। हे प्रभु हम अनाथ हैं, आप दीनानाथ हैं। ये भक्ति की बात है। हमारे गुरुजी से मुंबई में एक ने कहा, महाराज बड़ा ज्ञानी है, बड़ा भक्त है बाल। तो महाराज भक्त है कि ज्ञानी? तो बोले गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? न भक्त है न ज्ञानी, अस कही चला महाअभिमानी। ये महाअभिमानी है। यदि ये बात ऊंची तो कर रहा है, लेकिन उसको ये भी तो सोचना चाहिए, ये परमात्मा वही परमात्मा है जो तृण ते कुलिश, कुलिश तृण करे, जो तिनके को वज्र बना दे, वज्र को तिनका बना दे। जो सुग्रीव तिनका था, आज वज्र बना के मेरे सामने खड़ा कर दिया है। इस प्रभु की महिमा है। लेकिन ये इतना जानते हुए भी असक ही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। और जब इधर से सुग्रीव ने गर्जना की तो बाल निकला, कस के ऐसा मुक्का लगाया कि मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। अब तब सुग्रीव विकल हो भागा, भाग के आए, रुआ से होके गर्दन कमर हो गई टेढ़ी। महाराज ये क्या किया आपने? मैं तो पहले भी नहीं जा रहा था, आपने भेजा तो गया, लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं, मैं पिटता रहा। सुग्रीव का अभिप्राय है कि यदि कोई असमर्थ सहयोग न कर सके तो हम कह सकते हैं लाचारी, लेकिन आप में इतनी सामर्थ्य है, मसक विरंच, चाहो तो मच्छर को ब्रह्मा बना दो। मसक विरंच विरंची मसक सम, करहु प्रभाव तिहारो। यह सामर्थ अक्षत मोहि त्यागो। इतनी सामर्थ्य होते हुए भी आपने कुछ नहीं किया, नाथ कहां का छुचारो, हमारा क्या बस है महाराज। तो भगवान क्या बोले? बोले एक रूप तुम भ्राता दो। तुम दोनों भाई इतने एक जैसे थे कि मैं पहचान नहीं पाया कि कौन बाली कौन सुग्रीव। जरा विचार करो, एक साधारण सा व्यक्ति एक जैसी दो वस्तुओं को देखकर कुछ न कुछ अंतर तो निकाले लेता है, पर जो सर्वव्यापक है वो कह रहा है मैं पहचान नहीं पाया कौन बाली कौन सुग्रीव।
तो ये एक रूप का मतलब, मानो सुग्रीव उधर बाली अपनी पत्नी को वेदांत सुना रहा था, इधर तो मुझे वेदांत सुना रहे थे। तो दोनों ज्ञानियों में पहचान नहीं पाया असली कौन है नकली कौन है, इसलिए एक रूप तुम रहा। सुग्रीव ने कहा, बोले महाराज पहले जो कहा मैंने उसको भूल जाइए, अब जो कह रहा हूं उसको मान लीजिए। बोले मैं जो कहा, इतनी गंभीरता से कहा लोग रामायण को देखते हैं, बाजा ढोलक तबला बज रहा है, झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, जे गाँव ये चरित्र समारे। तो पहले जो कहा था उसको भूल जाइए, अब जो कह रहा हूं उसको मान लीजिए। बोले मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर वह काला। भाई नहीं मेरा काल है। बोले ठीक, अब वो बोल रहे हो जो तुम्हें बोलना चाहिए, माने जो हृदय में है वही वाणी में होना चाहिए। हृदय में कुछ है, वाणी में कुछ है, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। यदि तुम्हारा काल है तो तुमने मेरा आश्रय लिया है, उसका काल में हूं। कई बार लोग कहते हैं कि बाल को छुप के मारा। भैया संसार में सामने आके किसको मारा है, कोई हाथ उठा के बता दे जरा कि भगवान सामने आके मुझे मारे। ये बाल के जीवन में ही वृक्ष की आड़ में नहीं है, हमारे और आपके जीवन में भी वृक्ष की आड़ में है। तो वृक्ष है कहां? हमारे जीवन का जो कर्म है यही वृक्ष है। बेने पत्रिका उठाइए, संसार कांतर अत घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म संकुल मोरारी। व्यक्ति के जीवन का जो कर्म का वृक्ष है, परमात्मा उसी वृक्ष की ओट में छिपा हुआ है और देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। अच्छे और बुरे परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। यहां तो लड़ाई हो रही है, पुण्य नाना विध भई लड़ाई, और बिटप ओट देखे रघुराई। लेकिन एक जगह नाच हो रहा है अरण्य कांड में, वहां भी वृक्ष की आड़ में भगवान है। सुतीक्षण, जब सुतीक्षण जी सुना कि भगवान आ रहे हैं तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा। प्रभु आ रहे हैं तो करत मनोरथ आतुर धावा। दौड़ पड़े, फिर लगे विचार करने, भगवान को पाने की जो 9 साधनाएं हैं वो मेरे जीवन में हैं कि वैसे भाग रहा हूं। कौन से? बोले मोरे जीव भरोस दृढ़ नाही, भगति न बिरती ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। 9 में एक भी नहीं है। तो प्रभु मिलेंगे, आशा की किरण दिखाई दी। हाँ मिलेंगे। कैसे? मेरे जीवन में भले साधना न हो, लेकिन उनकी भी एक आदत है। बोले एक बान करुणा निधान की। एक बानी, बानी माने आदत, और आदत उसको कहते हैं जो प्रयास न करना पड़े, आदत के अनुसार। लोग कहते हैं ना, कई लोगों को नाक में उंगली डालने की आदत, बोले आदत से मजबूर है। कई लोग नाखून कुतरने की आदत, कई लोग कुर्सी पर बैठे बैठे टांगे हिलाते रहते हैं। उनसे कहो भाई क्या कर रहे हो? तो अरे क्या बताओ, आदत पड़ गई है, ये बान है। तो भगवान की भी एक बानी है। क्या बानी है? बोले एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिससे किसी अन्य का भरोसा नहीं, केवल भगवान का भरोसा है। उसको तो मिलते ही मिलते, तो मैं आगे क्यों जा रहा हूं? जहां थे वहीं बैठ गए। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा? भगवान दौड़ पड़े। भैया लक्ष्मण ने पूछा इतनी तेजी में कैसे महाराज? अरे बोले क्या बताऊं, मैं आ रहा था मेरे पास, पर नशा ज्यादा चढ़ गया है,
रास्ते में रह गया है। अच्छा, किसी के घर में कोई नशा पीने वाला हो और समय से घर न लौटे तो घर वाले पता लगाने जाते हैं, अरे भाई देखना कहीं रह तो नहीं गया, तो नशे में पड़ा है। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई और प्रभु देखें तरुओट लुकाई। यहां कहां खड़े हैं? सुतीक्ष्ण जी नाच रहे हैं तो तरुओट, सुग्रीव और बाल लड़ रहे हैं तो बिटप ओट। माने सबके चाहे नाच हो रहा हो, चाहे युद्ध हो रहा हो, वृक्ष की आड़ से ही परमात्मा देख रहा है। लेकिन जीवन में धन्यता कब आएगी? संसार कांतर घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म संकुल मुरारी बिने पत्रिका। सुतीक्ष्ण जी के जीवन में धन्यता कब आई? जब वृक्ष की ओट से सामने आ गए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, तो जब जागे तो सन्मुख देखी राम तनु श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तो धन्य हुए, स्तुति की और भगवान से वरदान लिया। और यहां बाल और सुग्रीव लड़ रहे हैं तो भी बिटप की ओट में। लेकिन वृक्ष की आड़ से जब तीर चला दिया, पड़ा बिकल मही सर के लागे, व्याकुल होकर बाल गिरा तो वृक्ष की ओट को छोड़ दिए, सामने आ गए। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। धनुष के ऊपर बाण चढ़ा हुआ है, माथे के ऊपर जटा कसी हुई है, नेत्र लाल है भगवान के। लेकिन सामने खड़े हो गए। सामने खड़े हो गए तो मानो कृपा करने के लिए आ गए हैं। तो बाली ने कहा, प्रभु आपने मुझे क्यों मारा? तो प्रभु ने सब याद दिला दिया, अनुज बधु भगनी सुतनारी आदि। तो प्रभु आपने इसी बात का मुझे दंड दिया है। बोले नहीं नहीं, इसके साथ साथ तुम्हारे अंदर एक दोष और भी था। क्या? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तू बड़ा अभिमानी है। नार सिखावन, तेरी पत्नी ने कितनी बार तुझे समझाया, नार सिखावन कर से न खाना। तो बाली वैसे तो हार गया और कह दिया, सुनो हो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। चतुराई आपके आगे चली नहीं, तो हार गया। लेकिन हारते हारते जीत गया। बोले महाराज मैंने सुना है कि आप सामने हैं, और जब सामने आप रहते तो पाप रहता ही नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोही जब ही प्रभु अजहू मैं पातकी, अभी मैं पाती की हूं, अंत काल गति तोरी। बाल ने कहा, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अचल करो तन। तो अब यहां देखो पक्षपात। अब विचार करिए, सुग्रीव का पक्ष लेकर बाल के ऊपर आक्रमण किया तो हम कह सकते हैं अरे राम ही पक्षपात कर रहे हैं तो हम करते हैं तो क्या बुरा है। लेकिन हमारे और प्रभु के पक्षपात में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोगों का जो पक्षपात होता है स्वार्थ से भरा हुआ होता है, और प्रभु का जो पक्षपात है, जितने ही पक्षपात सुग्रीव के प्रति है, आज वृक्ष की आड़ छोड़कर सामने खड़े हो गए और जब कह दिया अचल करो तन राखो प्राणा, तो उतना ही हित बालिका भी करना चाहते हैं। ये इस प्रकार का, तो माने भगवान की कृपा जीवन में सबके है। सम तो है, लेकिन सूर्य का प्रकाश सम है। अब कोई व्यक्ति कोयला ले ले और कोई व्यक्ति शीशा ले ले और सूर्य की तरफ दिखावे, तो दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? कोयले पर जब पड़ेगा सूर्य का प्रकाश तो कोई परिवर्तित चमक नहीं निकलेगी, लेकिन शीशे पर वो पड़ेगा तो उसकी चमक परिवर्तित निकलेगी। इसी तरह अपने हृदय को जो शीशे की तरह बना चुके हैं, भगवान की कृपा उसमें झलकती है। और जो हृदय को कोयला बनाए हुए हैं तो उनके लिए क्या कहा जाए। तो ये क्या सिद्धांत बताया? साधना। रामचरितमानस तो ऐसा ग्रंथ है कि जिसको देखने के बाद हमारा जीवन सुधर जाए, और उसके बाद भगवान श्री राम
कि ये कृपा हमारे जीवन में कैसे आवे। तो बस बोले हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव ने भगवान का आश्रय लिया, तो भगवान पक्षपाती बन गए सुग्रीव के प्रति। जो निष्पक्ष ब्रह्म था वो पक्षपाती हो गया। और इसलिए जो कल कथा कही जा रही थी कि जनक जी महाराज ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी जनक ने श्री राम को देखा तो कहा इनको ठहराना चाहिए। अरे ज्ञानी के लिए तो सर्वत्र वही है, तो किसको ठहराना, कहां ठहराना? वाल्मीकि जी महाराज ने ही कहा। पूछ रहे हो कहां रहूं, मैं कह रहा हूं कहां नहीं हूं। यह न हो तह देव कही तुम्हें दिखाऊं उठाओ, तो माने सर्वत्र तो तुम हो, लेकिन फिर ही जगह बताई। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। अकेले तो सब जगह हो, पर जो जगह बता रहा हूं अकेले मत रहना, लक्ष्मण सीता के साथ रहना। मतलब अकेला ब्रह्म हमारे काम का नहीं है। जब सीता और लक्ष्मण के साथ हमारे जीवन में आवे तो हमारे काम का है। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं? रोष पैदा करते हैं। समुद्र के तट पर ढीले पड़ गए, कादर मन करे का धारा, देव देव आलसी पुकारा, जोश पैदा कर दिया। जनकपुर की सभा में धनुष नहीं टूट रहा है, लक्ष्मण जी ने सारी धरती को हिला दिया, और गुरु जी ने कहा उठाओ राम, जाओ धनुष तोड़ो। लक्ष्मण की गर्जना के बाद और सीता जी ये राग पैदा करती है। राग माने भक्ति है, तो भक्ति जिसके जीवन में होगी भगवान का लगाव हो जाता है उससे। उस दृश्य पर जाइए, जब जनकपुर में भगवान ठहर गए महल में और प्रातः काल हुआ, समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु जी के लिए पूजा के लिए फूल लेने के लिए गए। उधर बेदेह नंदनी गिरिजा पूजन जननी पठाई। तो गोस्वामी तुलसीदास से पूछा गया सीता जी ने कैसे पूजन किया? बोले मज्जन करी, सबसे पहले सरोवर में स्नान किया, सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। ये गौरी कौन है? ये अम्बा पार्वती है। रामचरितमानस में पार्वती अम्बा का स्वरूप क्या है? श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव विश्वास ये श्रद्धा। और ये सरोवर क्या है? तो आप देखेंगे अरण्य कांड में, बांधे घाट मनोहर चारी, संत हृदय जस निर्मल बारी। सीता जी उस वाटिका में गई, हम संत सभा में जाएं और संत के हृदय से जो सरोवर से कथा निकल रही है उसमें हम अवगाहन करें। और पार्वती का मंदिर, बोले श्रद्धा का मंदिर, श्रद्धा युक्त अंतःकरण से साधना करें। लेकिन देखो एक तरफ साधना चल रही है और एक तरफ ऐसी सखी है जो साधना कर ही नहीं रही है। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, वाटिका घूम रही। अब विचार करो, जो पूजा कर रही थी भगवान का सबसे पहले दर्शन उनको हुआ, या जो पूजा नहीं कर रही थी घूम रही थी दर्शन उसको हुआ? निर्णय करो। लेकिन कहीं उल्टा अर्थ मत ले लेना कि पूजा वालों को भगवान बाद में मिलते हैं, घूमने फिरने वालों को जल्दी मिलते हैं। तो हम भी माला टांग दे, बोलो घूमना फिरना शुरू करो। तो वो सखी साधना छोड़ चुकी है, माने छोड़ क्या चुकी है? छूट चुकी है। जैसे दादू जी की साधना छूटी, ऐसे नहीं कि माला खूंटी पे टांग दी ना। साधना करते 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 जीवन में इतनी थकान आ जाए, ये महसूस हो कि हमारी साधना में वो शक्ति नहीं जो प्रभु को प्रसन्न कर सके। प्रभु प्रसन्न होंगे तो अपनी कृपा से होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं साधना इसलिए करता हूं कि आप कहीं ये न कहो कि बड़ा निकम्मा है, कुछ नहीं करता। तो मैं साधना तो करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरी साधना है ससीम, आपकी कृपा है असीम।
तो ससीम साधना से असीम कृपा को कैसे पाऊंगा? तो जब कबहु निज करुणा स्वभाव थे, द्रवहु तो निस्तारिये, तुलसीदास विश्वास आन नहीं, कत पच पच मरिए। तो उसकी साधना, दादू जी की साधना छूट गई। तो किसी ने कहा आप तो कहते थे अहरनिश जप होना चाहिए, माला है नहीं। दादू जी ने कहा दूसरा जप करता है। अच्छा अच्छा, किसी को द्रव्य देख कर रखा है, अनुष्ठान पूजा करो ना। तो बोले माला जपो न कर जपो, माला से नहीं जपता, उंगलियों से भी नहीं जपता। जिब्या जपो न राम, माला जपो न कर जपो, जिब्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम। अब भगवान ही मेरे नाम का जप करते हैं, मैं विश्राम कर रहा हूं। कबीर बोले मन ऐसा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन में ऐसी निश्चिंतता आ गई है, प्रभु की कृपा का इतना भरोसा हो गया है कि अब नहीं, अब तो भगवान ही मुझे खोजते हैं। तो सखी साधना छूट गई है, और सबसे पहले उसको भगवान का दर्शन हो गए, वहां से आ गई, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। गोस्वामी जी से पूछा गया, ये भक्त लोग आंसू बहुत बहाते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बोले भैया अमृत बट रहा हो और हमारे पास ऐसा पात्र हो जो खारे जल से भरा हो, तो खाली करेंगे तभी तो अमृत लेंगे। तो प्रभु श्री राम का सौंदर्य है अमृत, नेत्रों में है खारा जल, तो सांवर रूप सुधा भरवे कह, नयन कमल कल कलश रितौरी। खाली करो, प्रभु के सौंदर्य को इसमें भरो। वो सखी गोस्वामी जी से कहा गया, आप तो कह रहे हैं जाते हैं तो आंसू निकालते, खारा जल खाली करते हैं, ये तो आ रही है तब भी आंसू निकल रहे हैं। बोले आंसू तो पहले था, खारा जल पहले था, अब बोले अमृत है, प्रभु के दर्शनों के बाद ये अमृत हो गया। बाहर क्यों निकल रहा है? बोले कलसी छोटी थी इसलिए छलक रही है, और छलकते हुए उस अमृत बिंदु को अन्य सखियों ने जब देखा, तासुद राह देखी सखिन, पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। अब मधुर वाणी में सखी तुम्हें क्या मिल गया, हमें भी बताओ ना। 8 सखियां सीता जी के हैं, सीता जी सिद्धा भक्ति हैं, और 8 सहायिका भक्ति की अन्य साधनाएं हैं। और वो सखी माने सीता जी एक रूप में साधन कर रही हैं और एक रूप में साधन छोड़ चुकी हैं। साधन होना भी चाहिए और साधन छूटना भी चाहिए, दोनों चीजें। लेकिन साधन कब छूटे? जब प्रेमा अतिरेक हो जाए तो अपने आप ही साधन छूट जाता है। वही दादू जी की तरह, कबीर की तरह, तुलसीदास जी की तरह। तो सखी कहती है क्या बताऊं सखी, अब समय तो हो गया है, पूरी व्याख्या तो कल ही होगी, आज संकेत दें। बोले टोना लग गया, बोले हम पर चलाई गए टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। हम पर चलाई गए टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। फूल चुनत फूल बगिया में देखे, फूल चुनत फूल बगिया में देखे, हथवा में हो सखी हथवा में लिए रहे दोना, किशोर गोर सावरो सलोना। हम पर चलाई गए टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। सुमन समेत बाम कर दोना, सावरे कुंवर सखी सुठी लोना। भाल तिलक श्रम बिंद
बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग लोचन जल छाए। फिर सखी कहती, भैया आपके पैर में वैसे तकलीफ है, अब नृत्य करोगे कहीं लड़खड़ा के गिर पड़े तो कलंक हमको लगेगा, बैठ के आनंद लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय। आपका भाव बहुत बढ़िया है। सखी ने कहा टोना तो तब लगता है जब दृष्टिपात होता है, तो उन्होंने दृष्टिपात जब किया तो तुम्हें नजर बचा लेनी चाहिए थी, घूंघट डाल लेती, टोना नहीं लगता। बोले किया था। बोले कैसे? बोले कुंवर को देखी घूंघट पट डार्यो, कुंवर को देखी घूंघट पट डार्यो। पर सखी क्या बताऊं, ये निगोड़े नेत्र, दर्शनों का लालच इनमें इतना कि कुंवर को देखी घूंघट पट डार्यो, तनी कई भर सखी तनी कई भर खुला रहा कोना, जरा सा कोना खुला था, तनी कई भर खुला रहा कोना, किशोर गोर सावरो सलोना। उधर क्या हुआ? बोले तनी कई भर तिरछे चितये रघुनंदन, तनी कई भर तिरछे चितये रघुनंदन, इतने में होई गजवन होना, किशोर गोर सावरो सलोना। जब ऐसा भाव व्यक्त किया तो सिंह ही अति उत्कंठा जाने, दर्शनों की अभिलाषा ऐसी जागृत हुई कि अष्ट सखियां जो हैं वो सहायिका बन गई। एक बोली, एक कहे नृपसुत तई आली। कौन से? अरे सुने जो मुनि संग आए काली, कल आए हैं। अरे सखी, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे सोबस नगर नर नारी, बरनत छवि जह तह सब लोगू, अरे अवश्य देखी हैं, देखने योग्य है। चलो अब कैसे देखती हैं इसकी व्याख्या आज नहीं कल होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यही पुष्प वाटिका में कैसे भक्त के द्वारा परमात्मा आकर्षित होता है, ये पूरा हमारे जीवन की साधना से जुड़ा हुआ है। अब 2-4 बार भगवान का नाम लीजिए, कल आगे बात होगी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।